लोगों, मक्का की पाक गलियां गवाएं, रात का सन्नाटा छाया है। मक्का के लोग महवे इस्तराहत अपने अपने आराम गाहों में, अपनी अपनी ख्वाब गाहों में जलसा में आने वालों। आमीना का लाल मक्का की एक गली से गुजरे तो लोग किसी घर के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाज आई। मेरे नबी दरवाजे पे खड़े होकर सिसकियां सुनी। लोगों जरा गौर करो, सिसकियां जिसकी आई वो कोई मर्द था, और सिसकियां लेने वाली कोई औरत नहीं, कोई मर्द था। और मेरे नबी तो जानवर भी तकलीफ में हो तो मेरे नबी तड़प जाते हैं, फिर ये तो इंसान की सिसकियां हैं। जिस नबी ने दुनिया को जीना सिखाया, जिस नबी ने दुनिया से जुल्म सितम उठा दिया, जिस नबी ने दुनिया के मजलूमों को साथ लेके गले से लगा लिया, अगर कोई सिसके नबी को बर्दाश्त नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कौन? अंदर से आवाज आई, एक गुलाम है जो सिसकियां ले रहा। मेरे नबी अंदर तशरीफ ले गए। क्या देखा? एक गुलाम बैठा है, हाथ से अपनी चक्की चला रहा, सिसकियां लेते जा रहा है। लोगों, उसके आंसू से उसका चेहरा भीग गया। मेरे करीम मुस्तफा बैठ गए। जलसे में आने वालों, आज दुनिया का देना और नबी के देने का फर्क बताता हूँ। दुनिया भी कहती है, हम भी देते हैं, कयामत तक लोग देते दिवाते रहेंगे, लेकिन मेरे नबी भी अता करते हैं। मगर जलसे में आने वालों, नबी का अता करना और है, दुनिया का अता करना और है। मेरे नबी के पेट से पत्थर बने, मगर इनका अता करना फिर भी लाजवाब है। घर में चूल्हा नहीं जला, मगर फिर भी पूरे दुनिया के बादशाहों को मेरा चैलेंज है। आमिना के लाल के घर का चूल्हा सर्द पड़ा है, मगर दुनिया के शाहों तुम्हारा नवाजना और है, मुस्तफा का नवाजना और है। इसको समझना होगा, इसको समझ रखा। इसने मेरे नबी को पहचाना नहीं, ये है कौन? पहचाना नहीं, ये है कौन? ये बिल्कुल इब्तिदाए इस्लाम की बात है, बिल्कुल शुरुआत की बात बता रहा हूँ। अभी लोगों ये पहचानता भी नहीं है कौन है। मेरे नबी ने सर पे हाथ रखा और होता क्यों है? अर्ज करने लगा कि मक्का के नौजवान, आने वाले नौजवान, चेहरा तो आपका बड़ा खूबसूरत है, जुल्फे आपकी बड़ी खूबसूरत है, अखलाक आपका बड़ा खूबसूरत है, किरदार आपका बड़ा खूबसूरत है, आपकी बातों से दिल को बड़ा सुकून मिला, आपकी बातों से मेरे दिल को बड़ा करार मिला। आपके हाथ सर पर रखने से ऐसा लगा कि जैसे किसी बाप ने अपने बेटे के सर पे हाथ रख दिया हो। ऐसा लगा किसी हमदर्द ने किसी यतीम को सहारा दे दिया हो। पता नहीं आप कौन है, मगर आपका अंदाज बहुत निराला है। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, अब सुन, अब बात कर ले जरा मुझसे, ये बता रो क्यों रहा है? हाय, ये बता रो क्यों रहा है? देते यार सब है, कौन किसकी पूछता है यार? है? कौन किसकी पूछता है? दे भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, ये बता रो क्यों रहा है? और रोने लगा, और रोने लगा, कहने लगा अपनी जिंदगी के बारे में सोच के रो रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया क्यों, क्या हुआ तेरी जिंदगी में? कहने लगा मैं एक बड़ा मुफलिस गरीब इंसान हूं, और मैं आजाद नहीं, किसी का गुलाम हूं। मेरा जो आका है ना, मेरा जो आका है वो बड़ा जालिम है। नबी फरमाया अच्छा, तो फिर? कहने लगा दिन भर मुझसे जानवरों की तरह काम लेता है, पूरा दिन। शाम को मेरा बदन, मेरा जिस्म टूट जाता है, मेरा मन चाहता है कि मैं बिस्तर पे लेट के पूरी रात आराम करूं, लेकिन मेरा जो आका है ना, मेरा मालिक बड़ा जालिम है। रात को मुझे ये थैला भर के जौ दे देता है और कहता सुबह तक ये जौ पिसना चाहिए। मैं चक्की चलाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, ये चक्की चला भी रहा था।
चक्की चलाते चलाते रो रहा था। कह रहा था मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे भी तो बशरी तकाजे हैं। अगर मुझे रात को नींद नहीं तो दिन में सुकून चाहिए, अगर दिन में काम है तो रात को सुकून चाहिए। आखिरकार ये जुल्म का आंधियां कब तक चलेंगी, आखिरकार ये जुल्म खत्म कब होगा, ये सितम के बादल कब छटेंगे। मैं इसलिए अपनी किस्मत पे आंसू बहा रहा हूँ। मुझे न दिन को सुकून है, मुझे न रात को करार है। कितने दिन गुजर गए, कितनी रातें बीत गई, मेरी आंखों में नींद नहीं। अगर मुझे आंख लग जाए, मैं सो जाऊं, ये जो रह जाए सुबह को आता है, मेरी चमड़ी सूत लेता है। इतना कोड़ा मारता है, इतना कोड़ा मारता है कि मेरी बदन की चमड़ी सूत लेता है, इतना मारता है। इसलिए रात को सोता नहीं। जलसे में आने वालों सीने पे हाथ रखो, कोई होता तो इसकी मदद करके चला जाता, मगर इसे आज पैसे की जरूरत नहीं थी, खाने की जरूरत नहीं थी, पीने की जरूरत नहीं थी। बोलो बोलो, ना खाना चाहिए था इसको, इस गुलाम को ना पानी चाहिए था, इस गुलाम को ना पैसा चाहिए था, ना दिरहम और दिनार चाहिए था। बोलो क्या चाहिए? इसको आज आराम चाहिए। अरे यार थका हुआ है, प्यासे को पानी चाहिए। बोलो बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? प्यासे को पानी चाहिए, भूखे को। कोई रेगिस्तानी के जंगलों में प्यास लग जाए, तेरे पास एक प्याला पानी हो, 1 करोड़ रुपए हो, आप 1 करोड़ रुपए दे दो, प्यास बुझ जाएगी? नहीं ना, पानी चाहिए। इसको जरूरत थी, इसको हाजत थी आराम की। नबी देते हैं जरूरत के मुताबिक। क्या देते हैं? नबी ने फरमाया तो रोता क्यों है, रात गुजरती है फिर सो जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रोता क्यों है, रात गुजर रही है, सो जा। फिर रोने लगा, कहने लगा सो गया तो ये जो रह जाएगा, और फिर मेरा जो मालिक आएगा ना तो सुबह को इतनी तकलीफ देगा कि रात में इतना आराम नहीं किया होगा जितनी तकलीफ देगा। नबी ने फरमाया जो रहेगा तब ना तकलीफ देगा, जो रहेगा तब ना तकलीफ देगा। तो कि फिर मेरा जो का क्या होगा, फिर चक्की कौन चलाएगा? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया रे तू सो जा, हम है ना, तेरी चक्की हम चलाएंगे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। में ऐसी मिसाल, लो कायनात में ऐसी मिसाल कि दोनों आलम का मालिक व मुख्तार एक गुलाम की चक्की चला रहा हो। खुदा की कसम, आज तो अगर जरा पद आ जाए तो वीआईपी दरवाजे पे लिख दिया जाता है, वीआईपी कोटा अलग है। सफर करेगा तो वीआईपी के लिए सहूलतें फराहम, खाएगा तो वीआईपी के लिए अलग खाना, अगर होटल है तो वीआईपी के लिए अलग। लोगों मुझे बताओ, उठा लो दुनिया के पूरे मज़ाहिब और देख लो, हर मजहब में वीआईपी का मकाम अलग रखा गया है, मगर मेरे करीम मुस्तफा है कि हबीबुल्लाह होकर, लोगों इमामुल अंबिया होकर एक गुलाम की चक्की चलाने बोलते हैं तू सो जा, तेरी चक्की मैं चलाऊंगा, वादा करता हूँ सूरज निकलने से पहले पहले तेरा सारा काम मुकम्मल मैं करूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन करता है ऐसी मोहब्बत? अपने तो यहाँ तो गैरों की मोहब्बत देखो। अभी तो ये जानता भी नहीं है नबी को। लोगों जरा गौर करो, कोई परिचय भी नहीं है आपस में। लोगों जरा गौर करो, कौन करता है ऐसा करम यार, कौन करता है ऐसा करम? मेरे नबी ने फरमाया सो जा, तेरी चक्की तो हम चलाएंगे। तो कहने लगा मेरी चक्की चलाओगे तो बदले में मैं कुछ दे ना सकूंगा, इसलिए कि मैं गुलाम हूँ, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि मैं एक जोड़ा कपड़ा भी किसी को दे सकूं, मैं कुछ दे ना सकूंगा। नबी ने फरमाया हम लेना है ही नहीं और हम लेने आए ही नहीं, हम तो जिसे भी आए हैं अता करने आए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हमने लेने आए ही नहीं, हमने अता करने आए। आज तक नबी ने बदला मांगा? कुरान साफ कहता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे साथ किया, इस पर कोई भी तुमसे अजर तलब नहीं करता।
बस मेरे कराबतदारों से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर लेना, है ना। नबी ने सब कुछ तो नबी के सदक़े में मिला ना, है? जब नबी तशरीफ न लाए थे तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, सुना है ना आपने, है? अगर किसी का शौहर मर जाता उसकी चिता पे जिंदा उसकी बीवी को लिटा के जला दिया जाता था। किन इन बेटियों को रहमत का दर्जा किसने दिया? करीम आका ने। बेशक इनकी अगर निकाह कर दो तो हज का सवाब किसने बताया? करीम मुस्तफा। ये माँ बन जाएं तो इनके कदमों के नीचे जन्नत किसने फरमाया? मेरे आका। मेरे भाई जरा बताएं तो आप, अगर बूढ़े माँ बाप का मोहब्बत से चेहरा देख लो तो हज मकबूल का सवाब किसने बताया? मेरे करीम मुस्तफा ने। वाह वाह सुभान अल्लाह। था क्या हमारे पास? पहली कौमें अगर खता कर लेती तो उनके तख्ते पलट दिए जाते। कौमे लूत का देखो, पूरी कौम का तख्ता ही पलट दिया गया। आप देखो कौमे आद, कौमे समूद पर क्या क्या अजाब आए। कौमे नूह को अल्लाह ने तूफान के जरिए हलाक कर दिया। लेकिन कौन सा गुनाह ऐसा है जो हमने छोड़ा है कि जो कौन देता है देने को मुंह चाहिए मियां, कौन देता है यार, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। समझ रहे हैं आप? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भरा। ऐसा देने वाला जमाने ने ना देखा जैसा मेरे नबी ने दिया। ऐसा देने वाला कायनात में न देखा जैसे मेरे नबी ने दिया। देने वाले बहुत आए, सखावत अल्लाह को पसंद है, मेरे नबी को भी पसंद है सखावत। कंजूस तो अल्लाह को भी पसंद नहीं, मेरे नबी को भी पसंद नहीं। लेकिन मेरे नबी से देने वाला, अता करने वाला रब्बे काबे की कसम कायनात में आए ही नहीं। बहुत हैं, हातिम आया, बड़े बड़े सखी आए, लेकिन उनके देने के तरीके अलग थे, नबी का तरीका अलग है। फर्क है दुनिया के देने में, मेरे मुस्तफा के अता करने में। दुनिया देती है तो उसका देना उसकी तबीयत के मुताबिक होता है। क्या होता है उसकी? मांगने वाला मांगेगा तो उसकी तबीयत में जो आया वो दे देगा। मांगने वाला आया, उसकी तबीयत में जो आया उसने दे दिया। आपके पास आया, आपके पास 5 रुपया, 5 दे दिया, 10 10 दे दिया, 50 50, 100 दे दिया, 500 दे दिया। भाई ऐसी तो होता है कि नहीं होता है? आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भीख मांगने वाले किसी के पास आया और एक बार उसने दे के कह दिया जा आज के बाद तू भीख ही नहीं मांगेगा। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। कितना भी अमीर क्यों नहीं हुआ, बात है कि नहीं है? मंत्री लोग, MP MLA लोग ये भी मांगते हैं, जाके पार्लियामेंट में मांगते हैं, काम मांगते हैं, एक बार मांगते हैं, फिर मांगते हैं, फिर मांगते हैं, फिर मांगते हैं। बात है कि नहीं है? हमें फिर दो, हमारे कोटे में फिर दो, फिर काम कराएंगे, फिर काम कराएंगे। लेकिन रब्बे काबा की कसम मेरे नबी ने जिसे एक बार दिया दोबारा मांगने की हाजत ही न पड़ी। इतना दिया मेरे सरकार ने, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, देखिए इंसान को जरूरत लाख तरह की है। कपड़े की जरूरत, खाने की जरूरत, ओढ़ने की जरूरत, पहनने की जरूरत, घर की जरूरत, गाड़ी की जरूरत, पैसे की जरूरत, खाने की जरूरत, पीने की जरूरत है कि नहीं? लाख तरह की जरूरत है। कोई दुनिया वाला एक तरह की जरूरत पूरी कर देगा, 2 तरह की, 5 तरह की, सारी तो फिर भी ना हुई ना। लेकिन मेरे नबी ने जिसे नवाजा, खुदा की कसम वो मुकम्मल हो गया, मुकम्मल ही करके छोड़ा। जरूरत है, मैंने किसी की चौखट पर से देखा ही नहीं फिर खड़ा, हाय हाय हाय, देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। एक बार दे दिया ना तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़ी, कहीं हाजत ही ना पड़ी। दुनिया वाला देता तबीयत के मुताबिक, जो दिल में आया दे दिया। मदीने वाले देते हैं जरूरत के मुताबिक। फर्क है इनके देने और उनके देने में।
ये 3-4 लोग कहाँ जा रहे हैं उठ के? देखो, और हम जो तकरीर करना चाह रहे हैं आज सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा देकर के जाएं कि आपकी रूह बाग बाग हो जाए, है कि नहीं? वरना हमें 14 साल स्टेज की दुनिया पर हो गया, हमें बड़ा तजर्बा बोलने का, बहुत तजर्बा है, समझने हम 1-1.5 घंटा तो यूं भी हम धुआंधार बोल के चले जाएंगे, खूब तुमसे नारे लगवा लेंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम आए हैं कम से कम ज्यादा ना तो 5 नमाजी बन जाए, हैं? लोग झूठ छोड़ दें, है ना। जलसे का मकसद यही होता है कि जलसे से पहले नमाजी नहीं था, लेकिन जलसा क्या सुना यार, नमाजी हो गया, है ना। चाहते हैं कि फिर ये जो हमारा नौजवान है ना, जो फिल्मी दुनिया वालों की मोहब्बत अपने सर पर रख के घूमता था, उसको उतारा और मुस्तफा का आशिक हो गया। ये मकसद है जलसे का मेरे भाई। तो इसलिए मैं आपसे चिपक के बोल रहा हूँ, समझ में बात आ रही है? दुनिया वालों ने दिया तबीयत के मुताबिक, जितना मन में आया दे दिया, जितना आज तक पूरी दुनिया में मैंने ऐसा न पढ़ा न देखा कि इतना दे दिया कि उसकी हाजत ही पूरी कर दी, मैंने देखा ही ना। चाहे देने वाला प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, देने वाला मुकेश को अनिल अंबानी क्यों ना हो, जरूरत फिर भी पड़ी, लेकिन मेरे नबी ने रब्बे काबा की कसम जितना दिया, मैंने किसी की चौखट पे उसे खड़ा ही नहीं देखा। यार जरा जोर से, अल्लाह करे वो हिस्सा एक बार हमारे भी पास आ जाए। हाय हाय, एक बार आका वो जो आप अता करते हैं ना गुलामों को, वो हिस्सा एक हमारे पास भी आ जाए, हम कम नसीबों को भी मिल जाए। आका अगर आपके उस दरियाए करम से एक कतरा हमें भी मिल गया तो खुदा की कसम बेनियाज हो जाएंगे, हम भी अल्लाह की कसम जमाने से गनी, जमाने से बेनियाज हो जाएंगे, गनी हो जाएंगे। ये जो हमें फिक्र है ना, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, यार इसे भी राजी रखो, ये टेंशन ही फ्री हो जाए। फ्री अल्लाह वाले यूं तो नो टेंशन रहते थे। आला हजरत के दावत की रामपुर के नवाब ने, किसने? आज का मौलाना होता बड़ा बनता, बड़ा सवरता, बड़ी कोशिश, बड़ी खुश, बड़ी स्टेटस लगाता, देखो नवाब साहब ने बुलाया, लेकिन ये बरेली के आला हजरत, अल्लाह वाले टेंशन नहीं लेते ज्यादा, बुलाने वाला नवाब है या बुलाने वाला मजदूर है। बुलाया दावत की, आला हजरत सरकार रामपुर तशरीफ ले गए। नवाब रामपुर ने आला हजरत के एजाज में बेहतरीन तरीके से चांदी की सोफा बनवाया, और सोफा बनवा के अपने तख्त के बराबर में रख दिया। बरेली का अहमद रज़ा मेरे इस चांदी के बनाए हुए सोफे पर बैठेंगे। आला हज़रत सरकार पहुंचे, भरा दरबार है, जैसे आप लोग बैठे, सारे लोग बैठे, बैठा तख्त पर नवाब रामपुर, बराबर में चांदी की कुर्सी है। आला हज़रत सरकार ने कुर्सी पे नहीं बैठे, उस कुर्सी को एक तरफ हटा दिया, साइड करके जमीन पे बैठ गए। नवाब रामपुर को बात बुरी लगी, मैंने कुर्सी बनवाई और मौलाना आप कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे? कहा नवाब साहब तुम नवाब जरूर हो मगर शरीयत का मामले में इतने नहीं जानते जितना अहमद रजा जानता है। कहा क्या हुआ? कहा मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए चांदी और सोना का इस्तेमाल जायज नहीं। एक अंगूठी जायज है मर्द के लिए। हजरत बैठे, पूछ लीजिए, वो भी 4.5 माशा से ज्यादा ना हो, एक नग से ज्यादा ना हो, ओनली एक नग वाली, 4.5 माशा से नीचे नीचे उसके ऊपर ना हो। चांदी की एक अंगूठी मर्द पहन सकता है बस, इसके अलावा चांदी सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए जायज नहीं। आला हजरत ने फरमाया ओ नवाब साहब जब जायज नहीं है तो तुम्हारी कुर्सी तुम्हें मुबारक हो, अहमद रजा जमीन पे खुश है। मुझे नवाब रामपुर को खुश नहीं करना है, मुझे मदीने वाले मुस्तफा को खुश करना है। शान निराली है यार, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। बला कह रहे हैं आला हज़रत, बला इसे करे पड़े इस बला में मेरी बला। इन बड़ों बड़ों की तारीफें करो, इनके कसीदे गाओ, इस बला में मैं बड़ू, मैं गदा हूं अपने करीम का। हाय हाय मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अरे यार बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह
अल्लाह वाले टेंशन नहीं लेते हैं। आज के कोई मौलवी साहब होते तो कहते नवाब साहब माशाल्लाह क्या कुर्सी बनाई है, नजराने में यही दे देना अपना तो हो जाएगा। कहते नवाब साहब ये हमें ही दे देना, जब हमारे नाम से बनवाई है अपना तो हो गया काम है। मगर ये अहमद रजा है, अल्लाह वाले टेंशन नहीं लेते कोई राह दिए कि ना राह दिए। दुनिया वालों ने जिसने अच्छा देने के बाद ताना भी देता है। अगर प्रधान भी तुम्हारे गांव में खरंजा डलवा दे तो ये जरूर कहेगा देखो भाई मैंने खरंजा डलवाया, कहेगा नहीं। कोई तुम्हें एक बोतल खून दे दे, मैंने देखो तुम्हें खून दिया। कोई एक जोड़ा कपड़ा बना दे, देखो मैंने कपड़ा बनाया। लेकिन मेरे करीम मुस्तफा हैं, खुदा की कसम कितना दिया आज तक एहसान नहीं जताया। देते भी हैं और एहसान भी नहीं जताते, देते भी हैं और एहसान नहीं जताते। अभी तुम बीमार हो बहुत ज्यादा, अमीर की चौखट पे जाओ बीमार हो, 1 लाख रुपए दे देगा जाओ ऑपरेशन कराओ दवा कराओ। लेकिन नबी की चौखट पे आएगा तो क्या मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए कि जरूरत पैसे की नहीं, जरूरत शिफा की है। नबी अब उसे पैसा नहीं देंगे, शिफा ही दे देंगे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने वो दिया जिसकी जो जरूरत है, जमाना तबीयत के मुताबिक देता रहा। आमिना के लाल ने जब दिया तो जरूरत के मुताबिक दिया, और जब जरूरत पूरी कर दी तो कहीं जाने की जरूरत क्या है? कोई किसी की चौखट पर नजर क्यों नहीं आता? यूं नहीं आता कि जब जरूरत यहाँ पूरी हो गई तो अब दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है? बोलो है कि नहीं?